ये सब हम चीजें आती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जिनको अभी समस्याएं हैं वो अपना नाम और अपने पिताजी का नाम भेजें, तो उनको यहाँ पर जरूरी जानकारी मिल सकती है अगर उनका सवाल जेन्युइन है। जैसा भी सवाल बनता है उनका, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। एक्चुअल में जो ये समस्याएं ऐसी होती हैं कि बहुत ही मतलब ऐसी चीज है जो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति जो है वो समस्याओं से जूझ रहा है। व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और ऐसी समस्याओं वाला व्यक्ति हमेशा डिफेक्ट में मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, पर उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि इसके पीछे साइंस और अध्यात्म है। साइंस कहता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। वहीं अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म सूक्ष्म जगत की जानकारी के बेस पर उसकी जानकारी देता है। अब सूक्ष्म जगत में अध्यात्म की ऐसी आत्माएं आती हैं जो कि आत्माएं रिएक्ट करती हैं व्यक्ति के साथ में, उसके ऑरा से, उसकी बुद्धि से, और उसको डिस्टर्ब करती है। अब व्यक्ति इसमें बहुत गहराई तक जाए तब इन चीजों को समझ पाए, क्योंकि ये आज सबकी बात नहीं है। इसके बारे में लोगों ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इसके विषय में जानकारी दे दी है। अगर आप अथर्ववेद देखते हैं तो अथर्ववेद में सारा ज्ञान दिया हुआ है आत्माओं के विषय में, और बहुत गहराई से इसके विषय की जानकारी दी गई है। भूत विद्या के नाम से आपके सरिता, कौन सी सरिता बताई, चरक। चरक संहिता में, जिसपे दिया गया है, बताया गया है कि वहां पे भूत भूत विद्या जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता था, और उसके विधि हैं कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था। और आज जो मैंने गुरुदेव को देखा है ये ट्रीटमेंट करते हुए, तो वो भी उसी विधि से ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ पे? अपने दरबार में, गांव में। कई लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार से मंत्र चिकित्सा करनी है, किस प्रकार से मंत्रों का चैंटिंग करनी है, किस प्रकार से हवन में जाके भगवानों को भोग देना है, ताकि उससे उनका आत्मा शुद्धि हो और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हो सके। और हुआ भी है, ठीक भी हुए हैं लोग। पर इस विषय में हम लोग जानकारी देने आए हैं कि आज का जो विषय है हमारा, उसमें भूत प्रेत और उनसे आने वाली समस्याएं। तो किस किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं? अगर आपके दिमाग में भी चल रहा हो सवाल तो पूछ सकते हैं इसके विषय में, ऐसा कोई बड़ी वो नहीं है। कि भूत प्रेत से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं, कई लोग लगता है उन्हें कि लग रहा है, परंतु होता नहीं है कई बार, और कई बार होता भी है पर लगता नहीं। पर लगता नहीं है। ऐसे बहुत सारी मतलब कि देखे हैं लोगों को सफर करते हुए। बट ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप लोग पूछोगे खुल के, और यहां पर उनके जवाब पक्का मिलेंगे। और इवन जो लोग आते हैं वहां पे, तो पहले देखने से नहीं लगता है, पर वहां पर पहुंचने के बाद उनका समझ में आता है कि हाँ ये लोग सफर कर रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग ऐसे भी पहुंचे वहां पर जो कि पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हैं, और वो इन चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहली बात, व्यक्ति दरबार में बैठना नहीं चाहता है, सामने आके खड़ा होकर अकड़ के चला जाता है। वो अपने माँ बाप को, सबको इग्नोर करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके सामने बैठने नहीं दे रही, क्योंकि उसको पता है वहां ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और ऊर्जा को पहले से अंदेशा हो जाता है कि ये भाई कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है, कैसी ऊर्जा है सामने, मेरे सामने कौन बैठा है। जब ऊर्जा को अंदेशा हो जाता है तो ऊर्जा क्या करती है? वही संकेत देती है, वैसे ही काम करती है, उसको दूर ले जाएंगी उससे। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, और जिनका ट्रीटमेंट ऐसे पॉसिबल है कि वहां पे अगर वो बैठ जाता है, सुन लेता है बातों को, तो फिर बाद में वो फिर ट्रीटमेंट में घुस जाता है। और उससे पहले अगर उसको उठा के ले गई उस व्यक्ति को, तो गया काम से वो, फिर अपनी किस्मत पे मतलब करता रहे काम। और ऐसे व्यक्ति कहीं ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। मतलब आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आत्माओं से रिलेटेड, जितनी बीमारियां जो साइंस कहती हैं, सिजोफेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियां, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, और और भी क्या नाम बताऊं, कितनी गिनती कराऊं, मुझे भी पूरी तरह से उतने नाम नहीं याद हैं। पर ये सब बीमारियां क्या हैं? ये सब ऑर्डर जो हैं, डिसऑर्डर्स जितने भी आते हैं, ये सब आते हैं आत्मा की प्रॉब्लम में। मतलब कि इसे कहेंगे कि ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं जिस पर आत्माओं का प्रभाव है।
और आत्माएं कौन सी प्रभाव डालती हैं? वही जो भटक रही हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब इस पे बहुत गहरे रिसर्च है, वो ज्यादा अच्छा बेहतर हमारे गुरुजी ही बता सकते हैं, परंतु और भी चीजें हैं जिसपे हम लोग गहन रिसर्च डेली करते हैं और उन चीजों पे बात करते हैं, समझते हैं, तब चीजों को आपके सामने लेकर आ पाते हैं। जब बोलते हैं कि हर कण में जीवात्मा का अस्तित्व है, सूक्ष्म आत्माओं का अस्तित्व हर चीज में है। आपके पत्थर तक भी एक साइज के नहीं मिलते, कण तक भी एक साइज के नहीं है। रेत के कण ले लो, चाहे फिर पत्थर के कण ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो, सब में अपना अपना एक अलग ऑरा क्रिएट कर रखा है। सबका अपना ऑरा है, हर चीज का ऑरा है, यहां तक सूक्ष्म जीव का अपना खुद का ऑरा होता है। और बोलते हैं जब एक ऑरा दूसरे ऑरा के साथ आ जाता है तो वो अपने ऑरा से बढ़ाना शुरू करता है। अमीबा कैसे अपने आप को ग्रोथ कर लेता है, वही चीज, सेम चीज हर चीज में पॉसिबल होती है। ये साइंस ने प्रूव किया है चीजों को। साइंस ये कहता है कि सब कॉन्शियस माइंड में जो एक्टिविटी होती है उस चीज के बारे में हमें बहुत गहराई से पता चलता है चीजों का। जो चीज हम सपने में चलते हैं वही चीज हम यहां रियल लाइफ में कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं, या फिर कोई चीज हमारे साथ हो रही होती है जो कि वहां पे दिखाई दे जाती है। परंतु उसके लिए उतनी पावर, शक्ति अपनी आत्मा में होनी चाहिए कि उसका हम रिफ्लेक्शन देख पाए वहां पर। अगर आत्मा में बल नहीं है तो फिर हम सपनों में कैसे उस चीज को देख पाएंगे? हम ऊंचाई से बाहर भी डरते हैं, सपनों में भी डरेंगे। यह सत्य है, आत्मा का सत्य है। अगर तुम खुद देखना चाहो तो देख लेना, कभी ऐसा ना हो कि तुम बाहर तो चीजों से डर रहे हो पर अंदर उस चीज से नहीं डरो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सब बाहर रियल लाइफ में जिन भी चीजों से डर रहे हो, डेफिनेटली आप वहां पर डरोगे। क्यों? ये आत्मा का खेल है। ये जो जर्नी कराती है सपनों की, वो कौन कराती है? हमारी आत्मा कराती है। और जर्नी भी दो तीन प्रकार की होती है। एक जर्नी होती है जब आत्मा साथ में जाके और बाहर ट्रेवल करके और पूरी देख के आती है, जर्नी करके आती है। और सपनों में वही व्यक्ति दिखाई देते हैं जिसका माना जाता है, जो व्यक्ति को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वैसा स्वरूप कहीं ना कहीं देखा होगा, उसी का स्वरूप लेकर आपको इंडिकेशन देने आती है। बहुत कम पॉसिबल होता है कि आप उससे बाहर कोई शक्ल देख पाए। वो आपकी आत्मा में उतना बल होना चाहिए कि उसके अलावा कुछ देख पाओ, नहीं तो आप वही देखोगे जो इस संसार में आपने एक बार देख रखा है। अगर कोई चीज मैंने इमेजिन कर रखी है रियल लाइफ में, तो उसको आप सपने में देख पाओगे। अब ये चीजें अगर सूक्ष्म जगत में चीजें हैं तो फिर बाद में आत्मा भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है और बाकी सारी एंटिटीज भी है। अगर आप इस चीज को नहीं मानते हो तो फिर बाद में कुछ नहीं है, फिर तो भगवान भी नहीं है। पर इस चीज को सबने माना है, साइंस भी मानती है। आत्मा का वेट जब 21 ग्राम साइंस ने बोल दिया, जब आत्मा को साइंटिस्टों ने कैद करके ये सोचा कि इसको हम देख लेते हैं, शरीर को किया, तो ये सब चीजों को समझ में आता है कि डेड बॉडी अगर अंदर रखी है, उसके बाद उसकी कवर कर दिया गया बॉडी को कांच के द्वारा, तो क्या हुआ? उसमें से एक आत्मा निकली 21 ग्राम की और उसने वो कांच को तोड़ के निकल गई। साइंटिस्ट भी उसे रोक नहीं पाए। क्या प्रूव किया? इसने प्रूव किया कि आत्मा होती है और आत्मा इतनी प्रबल है कि एक कांच के जार को तोड़ सकती है, चैम्बर को तोड़ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पावर का कोई अंदेशा नहीं लगा सकता है। तो ये सब चीजें रियल में तब पॉसिबल हैं जब हम इन चीजों को माने। अगर भूत है, आत्मा है, सब है, तो फिर भगवान भी है। और इसको हम रियल आंखों से नहीं देख सकते, और जो चीजें हम रियल आंखों से नहीं देख सकते हैं वो सब हमारे अंदर है। और हमारे अंदर क्या नहीं है? जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे, हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में है वो सब चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, पर वो है। हम अपने ऑरा को नहीं देख पाते हैं, पर वो एक्टिवेट है। और वही ऑरा हमारे को डिफेंस का रोल करता है आत्माओं से, बाकी एंटिटीज से।
पर जब वो कमजोर होता है तो वो सब चीजें हम पर अटैक करती हैं। और जिसका ऑरा मजबूत होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है और किसी से भी कम्युनिकेट भी कर लेता है। जिसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि जिसके ऑरा में आके पॉजिटिव ऊर्जाएं कम्युनिकेट करती हैं, उसको इवन प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये सब कहां से हो पाता है? ये सब हमारे अंदर से हो पाता है। तो इसलिए ये जो आज का विषय है, इसके विषय में हम जरूर जानकारी लेंगे। पहली चीज तो हम ये जानना चाहते हैं कि सब लोगों के मन में रहता है कि भूत और प्रेत ये हैं क्या? क्योंकि हर बार सवाल यही आता है कि क्या भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, पहली चीज। और इस पे हमने पहले भी बात कर रखी कि एग्जिस्ट करते हैं। अब भूत का क्या रोल है, क्या चीज है भूत, क्या प्रेत, ये सब जानकारी लेने के लिए ही हमने आज का जो पॉडकास्ट में समस्याओं को लेकर आए हैं कि भूत प्रेत से रिलेटेड समस्याएं जो आती हैं। तो पहले हम ये छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि पहले भूत और प्रेत होते भी हैं या नहीं होते। इस विषय में क्या बोलेंगे गुरुजी? हाँ, देखिए, कुछ चीजों के रीजन ही ऐसे होते हैं जो आदमी को समझ कम आते हैं, मगर उसके लिए कुछ ना कुछ प्रमाण लाने पड़ते हैं। हमारे जीवन की वो ऊर्जाएं जो हम लोग देख नहीं पाते, वो सूक्ष्म जीव भी नहीं देख पाते, जो हमारे चारों तरफ है। इवन आप एक तिनका भी संसार से उठा के देखिए, आप उस तिनके में उठा के देखेंगे, चाहे जगत का कहीं से भी उठा के लाइए, पानी, जल, वायु, आकाश, कहीं से भी लाइए, आप उस तत्व को उठा के लाइए और सबसे पहले आप है ना वहां पे माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए उसको। सूक्ष्म जीव वहां मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप कहीं भी जगत का कोई भी तिनका उठा के लाइए, उसमें मिलेंगे। जब माइक्रोस्कोप एक टेक्नोलॉजी है जो सूक्ष्म जीवों को देख रहा है, आपके अंदर की आत्मा के अंदर इतनी लिमिटेशंस नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है, पर वो क्या देखेगा? उस माइक्रोस्कोप की तरह मंथन, पवित्रता, शक्तियों के समर्पण करके प्राप्त करना पड़ता है, तब उन आत्माओं और शक्तियों से आमना सामना शक्तियां कर पाती हैं। जिस तरह से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जो चीज अपनी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिस तरह से खुली आंखों से माइक्रोस्कोप से ही देखा जा रहा है क्या चीजें, जो सूक्ष्म जीव हैं, बाकी जीव हैं, जगत के कई 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 कण हैं। तो उन आकाश गंगा के तारे, संसार के जो तत्व हैं उनके, और जो हम लोग अपने विचारों से मंथन करके किसी चीज पे डाला जाता है, वही चीज हमारी ब्रेन में चीजें बनती हैं, जो हम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऊर्जाएं, आत्माएं सब जगह है। यानी कि सूक्ष्म जीव भी वो हिलते हैं, जैसे चाहे कोई भी माइक्रोस्कोप पार्टिकल का कोई भी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जैसे सूक्ष्म जीव भी बोलेंगे, क्या करेंगे, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, तो नहीं, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल, मगर उसमें भी जान है, तभी ना वो हिल रहा है। आप जिसको जिसको देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ जाती है, जैसे ब्लड सेल्स हो गए। हाँ, हाँ, जैसे ब्लड सेल्स हो गए, और कौन सी और दूसरी चीजें, दो कुछ भी, जैसे टिश्यूज हो गए, बहुत सारी सेल्स चीजें। हो आप गए। एक बाल उखाड़ के देखिए, डीएनए निकल आएगा। इसमें कहाँ है डीएनए? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। आदमी को देखने का तरीका साइंस का एक टेक्नोलॉजी बना रखी है, तब ना देखने। डायरेक्ट कोई भी दिखा के बता दे कौन से डीएनए, हम हाथ में देते हैं किसी का डीएनए के लिए, भैया इसका बता दे, तू डीएनए बता दे क्या है, क्या आदमी बता देगा? किसी का माध्यम ले रहा है, किसी की शक्ति का, ऊर्जा का, वो ऊर्जा वो एक साइंटिफिक रीजन है। उसी तरह से आत्माओं का, ऊर्जाओं का साइंटिफिक रीजन क्या होगा? कुछ भी नहीं। जो दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ भी नहीं है, मगर उसी चीज में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको डिनाय कर दिया जाता है, अंधविश्वास में डाल दिया जाता है। संसार जितना बाहर देखने के लिए चीज है, उससे लाख गुना अंदर की आकाश गंगा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है संसार में। उस आकाश गंगा के अंदर सब कुछ छुपा है। ये तो पृथ्वी
साइंस भी कह रहा है कि पृथ्वी कुछ भी नहीं, हम तो सूर्य तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे सूर्य लाख पड़े हुए हैं संसार में आकाशगंगा में। साइंस कह रहा है, हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा है, यानी कि पृथ्वी भी ऐसी होंगी कई। आदमी की सोच सूर्य के आगे नहीं जा पा रही, सोच सिर्फ। और जो ब्रह्मांड चला रहा है उसका क्या? ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है कि जो चलाने वाला आकाशगंगा को भी चला रहा है। कहते हैं ग्रेविटी आकाशगंगा में नहीं है, तो पृथ्वी कहां तैर रही है फिर? और उसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि माइक्रो सेकंड भी इधर उधर हुई नहीं कि कहते हैं कि प्रलय आ जाती है। एक चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, उसका कौन सा गुरुत्वाकर्षण है, नहीं तो टकरा जाए फिर तो। मगर उसके गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा आ रहा है। मतलब ये भूत है क्या ज्वार भाटा? प्रेत है, महात्मा है क्या? जो व्यक्ति सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकता, बाकी चीजों को नहीं देख सकता है, वो प्रेत आत्मा और शक्तियों को कहां से देख पाएगा? और प्रेत आत्माएं जरूरी नहीं होती, ब्रेन का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो ब्रेन से जुड़ी हुई ताकतों का वजूद होता है। जरूरी नहीं होता सिर्फ वो यहां पे होता है। और हम जो मेन चीज जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इससे आने वाली समस्याएं, अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया चंद्रमा, चंद्रमा से ज्वार भाटा जाता है। ज्वार भाटा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है बॉडी का। 70% साइंस कह रहा है कि भैया वाटर मॉलिक्यूल से ही बना हुआ, 90% जल है शरीर के अंदर। जब ज्वार भाटा आ रहा है तो वो उसको इफेक्ट डाल रहा है बॉडी को, मतलब इस धरती को। तो बॉडी को नहीं डाल रहा होगा, उसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या उसको ऊपर नीचे नहीं कर रहा होगा? जब एक ग्रह का नक्षत्र है जो वो पूरे बॉडी का वाटर मॉलिक्यूल हिला रहा है, ऐसे 9 ग्रह हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं फिर? तो वही चीज क्या है कि जो बोलते हैं कि ब्रेन जो है हमारा, उसके अंदर 1.3 लीटर लिक्विड होता है, वो भी पानी से बना हुआ, जो कि ब्लड से हो बन के, और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो। जब वो 1.3 लीटर ट्रांसपेरेंट लिक्विड अपने ब्रेन में रहता है, तो क्या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 1.3 लीटर पानी में फर्क नहीं डालता होगा? क्या उसका असर नहीं डालता होगा? जब इतने बड़े समुद्र में ज्वार भाटा ले आता है वो चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण से, तो क्या 1.3 लीटर, क्या उस पर कोई असर नहीं डालता होगा? डेफिनेटली डालता है, जिसकी वजह से बुद्धि घूमती है। इसके अलावा जो साइंस का इम्पैक्ट पड़ता है, जो इसका हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन में जो पड़ रहा है, उसके कारण बोला जाता है कि अभी जैसे बात करते हैं इनकी, कि अभी साइंस का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात हो रही है कि कार्टिसोल रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक एंजाइटी डिसऑर्डर क्रिएट होता है। एंजाइटी मतलब सेल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आदमी का दिमाग एकदम घूम जाता है अचानक। एक टॉपिक और दिमाग में आ रहा है, जिस तरह से मैंने बात की, एक गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के अकॉर्डिंग एक धरती में उथल पुथल होती है, उसी तरीके से मैं बता दूं बॉडी में भी उथल पुथल का एक हमने एग्जांपल दे दिया, बिल्कुल अर्थ की तरह, बिल्कुल मून के मूवमेंट में वाटर मॉलिक्यूल, मतलब बॉडी भी चंद्रमा के अकॉर्डिंग हिल जाती है। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ पार्टिकल में, आ जाओ। पार्टिकल में किस तरह की बात करेंगे हम लोग? जिस तरह से बॉडी में हर तरह के तत्व पाए जाते हैं, मरकरी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। चलो ये ठीक है, आयरन की मात्रा की बात करें अब। आयरन की मात्रा क्या है बॉडी में? जिस तरह से आपका आयरन की मात्रा क्या है, न्याय के देवता, जिसको देख लेना बॉडी में आयरन की मात्रा मतलब कम हो तो क्या होगा, वो आईसीयू में पहुंच जाएगा। अलग से आयरन की मात्रा देते हैं, पालक खाओ, जो हरी वेजिटेबल्स है वो खाओ, एप्पल खाओ, ये खाओ, फलाना खाओ। आयरन की मात्रा मतलब शनिदेव, शनिदेव आ रहे हैं इधर हमारे इधर। अब इधर क्या हो रहा है कि लोगों की ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा लोगों का खुद का, कि चंद्रमा हमारे गुरुत्वाकर्षण से जब पृथ्वी को हिला देते हैं, पानी का पूरा वाटर मॉलिक्यूल, उसी तरह से आयरन, लोहा। अब शनिदेव का प्रभाव बॉडी में पड़ रहा है, तो आयरन की मात्रा हिलेगा कि नहीं हिलेगा? अब जब वो आयरन बॉडी से ब्रेन में जाएगा, तो वो अपनी सोच विचारों के कारण दुखी होगा कि नहीं होगा?
घूम के तो कहीं ना से तो आएगा बॉडी में। भाई बॉडी आप ही की है, किसी पड़ोसी की थोड़ी है कि वो उधर से उधार लेगा कि आयरन दे थोड़ा बहुत शनिदेव को दे दे। अब यही मॉलिक्यूल बॉडी में परमात्मा यदि घूमेगा नहीं तो क्या होगा? उसी तरह से हजार जो सबसे सेंसिटिव होते हैं, क्या नाम है अपना वो, पारा कहते हैं ना तो मरकरी। मरकरी। मरकरी भी हमारा एक ग्रह है। तो हमारे नाम, हमारे ग्रह, हमारे जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स पदार्थ पाए जाते हैं, फिर आयरन को आयरन ना बोला जाए, फिर कुछ और ही भाषा में बात किया जाए, लोहा लंगड़ पीतल बात करो ना, फिर मत बात करो, उसको लैंग्वेज ही मत लो ना वो वाली। एक प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा का यूज होता है जब वो गर्भ धारण करती है। आयरन क्या है? आयरन एक पार्टिकल है जो शनिदेव से लोहे का पदार्थ का प्रयोग होता है। और कहते हैं यदि लेडीज के आयरन की मात्रा यदि कम होती है तो बच्चा है ना, मतलब हो ही नहीं सकता अच्छे से ढंग से, डॉक्टर खुद कहता है। तो वो पार्टिकल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो, जो बॉडी के अंदर चाहिए। सबसे अलग से भी टैबलेट खानी पड़ती है, हम्म। सबसे अलग टैबलेट उनसे ले लेके खानी पड़ती है कि भाई आयरन की मात्रा हमारी, तो वो शनिदेव का स्वरूप क्यों नहीं लेगा बॉडी? उसके अंदर की न्याय की व्यवस्था का प्रणाली शनिदेव क्यों नहीं रखते हैं? रखते हैं, न्याय प्रणाली की सुविधा यहां रखते हैं, परमात्मा हर चीज में रखते हैं। उसी तरह मरकरी है, युपिटर है, और अपना क्या नाम है अपना, चंद्रमा है, चंद्रमा है, सूरज है, सूर्य का है। राहु केतु, सब लोग। तो ये क्या नहीं है? बॉडी के ऊपर से नीचे जब मॉलिक्यूल्स जब ऊपर नीचे हो रहे हैं, वही मॉलिक्यूल्स यदि हम उसको साइंटिफिक कह रहे हैं तो हम अंधविश्वास में बात कर रहे हैं। हम उसके साइंटिफिक रीजन भी दे रहे हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी में क्या लेना देना उसका, उस फिर भी ज्वार भाटा आ जाता है, मतलब पानी ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका ऊपर नीचे हो रहा है चंद्रमा के कारण, तो वो अंधविश्वास है। पूरी धरती में हो रहा है वो सही है, यहां हो सब गलत। तुम बेवकूफ हो, हम लोग बेवकूफ हैं भैया। जो बेवकूफ है उनको बेवकूफ रहने दो ना, यहाँ पे होशियारों को इस संसार में पलने दो। मगर कहते हैं ना, बेवकूफ बन के भी परमात्मा के करीब होना चाहते हैं। कोई भी साइंटिफिक रीजन से भी बात करो तब भी बेवकूफ है, कोई बात नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आता कि जो चीजें इस तरीके से चल रही हैं, ये गतिविधियां संसार की, कि आयरन की मात्रा का वजूद बॉडी में होता है, मिनरल के हर मिनरल की बॉडी की आवश्यकता होती है, तो वही मिनरल यदि किसी ग्रहों में मिल रहा है, हमारे ग्रहों में भी, नक्षत्रों में भी मिल रहा है, वो बॉडी में होना वो सब गलत होता है, वो सब अंधविश्वास होता है। अब इसी तरीके के जो हमारे, जो कि हमारा टॉपिक साइंटिफिक रीजन से प्रूफ करना नहीं है ग्रहों को और बाकी नक्षत्रों को, आज का ये टॉपिक नहीं है। मगर हकीकत में क्या हो क्या रहा है कि जो बॉडी की कमियों के कारण भी, बॉडी के कुछ पार्टिकलों के कमियों के कारण भी भूत प्रेत की समस्याएं भी आती है, ये बताना चाहते हैं हम लोग। मून का कुछ नक्षत्र किसी और ग्रह में जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, नॉर्मल सी बात है। भाई नॉर्मल सी बात है, हर पार्टिकल अपने में अपनी जगह पे ही होना चाहिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जगह उसकी परमानेंट फिक्स कर रखी है। अब लीवर में हमेशा ब्लड स्टोर होता है, अब वो किडनी में चले जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। नहीं, आदमी निपट जाएगा, ये सीधा बोलो ना। शमशान घाट में मिलेगा, आईसीयू में मिलेगा, सारा पूरा जिंदगी भर का पैसा जीरो कर देगा, पर उसकी जगह कहां है? बट यदि लिक्विड सोर्स का, ब्लड का जहां सोर्स है वहीं डाला जाए, वो अच्छा है। उसी तरह से ऊर्जाओं का सोर्स जहां पे होना चाहिए वहीं पे होना चाहिए ना। और बाकी जो ऊर्जा यहां वहां गई नहीं की, उसने भी अपना बॉडी की लैंग्वेज हिला दी। जो ग्रह नक्षत्र भी भूत प्रेत का काम ही कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इधर से उधर हुए, आदमी को डिप्रेशन फलाना दिखा। आप 3 दिन ना सो के देखिए, सारे भूत दिखाई देंगे आपको, तो ऐसा लगेगा इजोल्यूशन होगा कि कोई खड़ा है मेरे सर में बैठा है, मैं पागल हो रहा हूँ, चिड़चिड़ाएगा, एकदम पागल होगा। तो वो क्या भूत प्रेत का शरीर तो ये सारी चीजें क्या बोल देगा अलग उसको? अब उस चीज को साइंस बोल देगा कि भाई नींद नहीं पूरे होने के कारण उसको इल्यूजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो देख पा रहा है। अब
ऐसे अगर होने लगे तो जिसकी वजह से अलग चीजें दिख रही हैं तो उसका सीधा रीजन दे दिया जाता है कि भूत प्रेत है इसके पास में, जो कि ये चीज का एक्चुअल रीजन जो होता है इसके पीछे जो होती हैं ये ऊर्जाओं का इम्पैक्ट होता है, और ऊर्जाओं का इम्पैक्ट अलग अलग वेराइटी में अलग अलग होता है। पॉजिटिव ऊर्जाओं का इम्पैक्ट अलग होता है, नेगेटिव ऊर्जाओं का इम्पैक्ट अलग होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप से देखा जाता है। कई ऊर्जाओं का इम्पैक्ट ऐसे होता है कि एक्सीडेंट करवा देना, ये हो जाना, वो हो जाना। तो ये क्या है, इम्पैक्ट है इनके, जो व्यक्तियों को समझने और जब गुरुजी बताते हैं तो गुरुजी को तुरंत पता लगता है कि ये कौन सी ऊर्जा ने इम्पैक्ट डाला है। वो कैसे पता लगता है, वो वहां की ऊर्जाओं से कम्युनिकेशन, दूसरा उनकी तरीके से, किस तरीके का मतलब कि वो दे रखा ट्रॉमा, और ये ट्रॉमा कैसे पहचान रहे हैं वो उनको पता है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी पीछे जो ऊर्जा खड़ी है वो बता रही है कि ये इस वजह से हो रहा है। हम जैसे नॉर्मल आदमी तो भाई कुछ भी नहीं जानते, और ना जान सकते हैं क्योंकि हमने कभी किया है ना, ना तो साधना की, ना कभी भक्ति की उतनी, ना अपनी आत्मा पे काम किया। हम कैसे जानेंगे इन चीजों को, जो जानता है तो वो हैं बैठे हैं। मैंने जो भी है परमात्मा ने, तो मैंने कुछ परमात्मा परमात्मा ने चुना ना आपको। नहीं चुना, क्या चुना तो सबको है। नहीं, वो वही कह रहे हैं ना कि ये सब चीजों में चुना जा सकता है, परंतु उसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है, निस्वार्थ बनना पड़ता है, और वो अपने अंदर का सब कुछ खत्म करना पड़ता है। लोभ, क्रोध, मोह, माया, द्वेष, अहंकार, सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। और वो व्यक्ति जो इन सब चीजों से परे हो जाता है तब जाके ऊपर वाला उसे चुनता है, या फिर यहाँ की ऊर्जाएं चुनती है, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती है वो माध्यम बनाती है कि हाँ ये मेरे लायक है, इसको हम लोग आगे कैरी ऑन करके इसके द्वारा जन कल्याण या फिर किसी चीज में जा सकते हैं। देखिए ये तो सब ऊपर वाले की एक दया होती है कि प्रॉब्लम से, देखिए जो मैंने एक तरीका लिया, जो आप उन ज्ञानी पुरुषों को जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ पढ़े लिखे हैं, उनका सम्मान है, जो अपने आप को इस चीज को मान ही नहीं सकते कि ये ग्रह नक्षत्र बॉडी में भी इफेक्ट डाल सकते नहीं है। मैंने अपनी तरफ से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की, माता रानी की कृपा से मैंने कोई किताबें उताबें तो पढ़ के मैंने ज्ञान नहीं दिया इस चीज का, बस जो मेरे लॉजिक्स थे, मेरे आत्मा से जो मंथन हुआ था वो मैंने निकाल के सामने रखे। किसी लोगों को समझ आएगा, किसी को कहते हैं ना बेवकूफ वाली बातें लगेंगी, कोई बात नहीं, हमें इन चीजों से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, भगवती का नाम लेना है। क्योंकि कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, हमारे पास हमें ऐसा कोई वो भी नहीं रहता कि हाँ बात मानो, ये हमारे तथ्य ही सत्य हैं। अपने तथ्यों को खुद उजागर करो, खुद में आत्मा में खंगालो, परमात्मा मिलेगा। तो हम लोग बता रहे थे कि जो परेशानियों के कारण खुद के भी होते हैं, जो व्यक्ति खुद से भी इन चीजों में कष्ट खुद पैदा करता है इंसान, आधे से ज्यादा भूत प्रेत की समस्याओं का कारण मैं आज इसलिए इस टॉपिक को इस भाग में डाला हूं, जो साइंटिफिक तरीके से भी लोग खुद इस बीमारी को, कष्टों को पाल लेते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करके अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा काम बर्डन देके उसको कुछ और लाइफ को ले जाके बीमार पड़ जाते हैं, कष्ट ले जाते हैं। और कुछ जो खासकर जो व्यक्ति थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्यक्ति हमेशा किसी पे प्रेत आत्माओं पे डालने का उनका एक जरिया होता है। वो बेशक है ना, उनकी एक थ्योरी रहती है कि यार नहीं, जो भी है ऊपरी बाधा है कुछ, जो कि वो खुद देख नहीं रहे कि हम सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, काम के चक्कर में परेशान है, बाकी चीजों में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर घूम फिर के हो क्या रहा है, वो इतना एफर्ट लगा रहे हैं उस चीज में जिसमें जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो कष्ट पाने शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम्स आना शुरू कर देती है। और प्रॉब्लम्स कहां कहां जाती हैं, परिवार में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, बाकी चीजों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हकीकत में लोगों की एक मानसिकता होती है कि जिसमें वो कष्ट डाल रहे हैं वो ऊपरी बाधा होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें अपनी सेटिस्फेक्शन का बहाना किसी और पे डालने का एक तरीका चाहिए होता है। और ये आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। मैंने कई कई लोगों को ऐसे देखा कि हाँ अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के ऊपर डालना और धीरे से निकल जाना। तो ऐसी चीजें भी मिली हैं कुछ, जो चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सामने वाला वो अपने आप को वैल्यू दिखाता है कि ऐसी ऐसी चीज हो रही है, ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, पर होते क्या प्रॉब्लम कष्ट, वो प्रॉब्लम उनके खुद के बनाए हुए कष्ट होते हैं।
बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है। इंसान खुद भूत प्रेत की समस्याओं को भी जो खुद बुला रहा है, उस पे आज मैं मेन चीज बात कर रहा हूं। जैसे प्रेत आत्माएं जहां पे होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति से भरा हुआ है, याद रखना, कोई भी गलती करेगा, दारू पिएगा, कष्ट करेगा, कुछ भी, तो आत्माएं, ज्यादातर प्रेत आत्माएं, उसकी गाड़ी हमेशा किसी नाले, नदी और किसी शमशान घाट के आसपास ही उसको बाथरूम लगेगी, और वो बाथरूम करने भी वहीं पे जाएगा, क्योंकि उसका कष्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। जब चाहे उसको निपटाने की तैयारी कर दे वो, बेशक आज वो उसके साथ धीरे से निकल लिया, मतलब कि उसके साथ बन गया, पर वो उस टाइम तो नहीं कष्ट पहुंचाएगा, क्योंकि उसे मिल रही है। अब उसकी दारू के बारे में कोई बात कर दे, तब देखो उसका जलवा, वो तो खुद ही प्रेत के रूप में प्रकट हो जाएगा। हाँ, मेरे दारू के बारे में बोला ना, मैं काट के रख दूंगा तेरे को। तो वो क्या है भैया, वो स्पष्ट रूप में प्रेत है। क्या अलग से प्रेत की ये गणना की जाएगी, कि उसका ढांचा बनाया जाएगा, कि विजुअल रूप में खड़ा किया जाए उसको? और कौन सा प्रेत चाहिए? उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, वो प्रेत आत्मा के रूप में भड़क रहा है, कि मेरी दारू के बारे में, मेरी सिगरेट के बारे में, मेरे है ना ऐशो आराम के बीच में, तो मैं मेरी लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ नाम का नाम दिया जाता है उसको, फ्रीडम ऑफ लाइफ। मगर वो फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेत है। उसका स्वरूप प्रेत आत्मा है, वो मर जाएगा पर वो छोड़ नहीं पाएगा। वो फ्रीडम ऑफ राक्षस है। उसके ऊपर उसके लाइफ में कोई बीच में आएगा, उसको वो हटा देगा, काट देगा, फेंक देगा लाइफ से, मक्खी की तरह से। नहीं तो फ्रीडम ऑफ फेथों का इलाज भी, अगर आपके पास में जब आते हैं, जो आप इलाज बताते हो, और फिर कई बार एक बच्चे ने, जैसे लड़के ने अपने पिता के लिए इलाज लेकर गए थे और उसे ट्रीटमेंट बताया गया था, तो उसने जैसा बताया वैसा किया, और उसके बाद में उसके पिताजी की ऐसी लंका लगी कि वो खूब परेशान हुए उसमें। अब वो इतना परेशान हुए कि वो लास्ट में हाथ जोड़ के खुद ही जोड़ने लगे हाथ। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पीछे लगे थे प्रेत, वो बड़े खतरनाक थे। जब भी वो दारू पिए, वैसी पिटाई लग जाए। नहीं, जब भी पिटाई नहीं, हॉस्पिटल पहुंच मतलब जाता था। हॉस्पिटल पहुंच जाते थे तो किसी ऐसे ना किसी कारण से। वो बोलते थे कि मैं दारू पीता हूँ तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। 3 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार में उन्होंने छोड़ दिया भाई, बोला कि कान पकड़ लिया, अब से दारू नहीं पीऊंगा। नहीं, फिर बाद में शुरू कर दिया था उन्होंने वापस, पर क्या है कि हमने वापस उसको कम बैक वापस कर लिया था, कि भैया तुम जहां हो प्रभु, आप अपने इशारे में है ना लोगों को छोड़ो, नहीं तो आप। तो वही है, जब सामने वाला आके मांगता है कोई उपचार ऐसा, तो फिर बाद में उनके उपचार वैसे उसी टाइप के उनको दिए जाते हैं, तो फिर बाद में वो सामने वाले को कष्ट भी आते हैं। अब जैसे कि भूत प्रेत की समस्याओं को हम लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टिपिकल केसेस हैं जहां पर आजकल तो सिर्फ ब्रेन का गेम बताया गया है कि भाई ये दिमागी बीमारी है, और दिमागी बीमारी सही में है, परंतु लोगों को बस ये करना है कि अपने दिमागी बीमारी को दिखा के और चीजों को, कष्ट को इसमें दिखा देना कि भूत प्रेत की समस्या है। पर बहुत जगह जब गुरु जी के सामने आए, पकड़े गए, और कई लोग रियल में जो सफर कर रहे थे, उन लोगों को छुटकारा भी मिला इन चीजों से। मैं वीरेंद्र जी का मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका मैं क्लियर करूंगा, पर क्या है कि मैं अपनी बात पहले क्लियर कर लूं। बात ये होती है कि जो व्यक्ति खुद से, मैंने आज बताया कि मैं 1000 रीजंस बता सकता हूं, खुद के व्यक्ति जो गलती करते हैं प्रेत आत्माओं के बारे में, खुद ही बुला लेते हैं, खुद ही कॉलिंग कर लेते हैं उसके बारे में। अब होता क्या है कि प्रेत आत्माओं के बारे में कुछ लोग है ना जानकारी रखते नहीं है, पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो मर चुका है, घर के आस पड़ोस का भी मर जाता है ना, उसको वो दिन रात ऐसे ऐसे बड़े ध्यान लगा के उनको याद करते हैं, अरे बड़ा अच्छा था, निकल लिया, ये हो गया, बड़ा अच्छा था, मेरे साथ रहता था, 24 घंटा रहता था। अब भाई वो 24 घंटा तुम्हारे साथ अभी भी है, बस आंखें खोलने की देर है, वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, क्योंकि वो आत्मा बन चुका है। क्योंकि उसकी दुनिया में आप अपने ध्यान से जा रहे हो, दिए वाले से, क्योंकि आप अपने ध्यान से परमात्मा को भी तो पा ही रहे हो ना। आप दिन भर अगरबत्ती सुलगा रहे हो, जो भी आप भक्ति मार्ग के रास्ते में जो व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ तो प्रभु को रिझाने के लिए कुछ तो कर रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, तो वो नाम जप ध्यान क्या है, वो भी एक भक्ति है। उसी तरह की भक्ति ये भी है, जैसे वो अपना ध्यान लगाया, अरे वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, अरे था तो उसको रहने देना, तेरा क्या काम है उसको इनडायरेक्टली बुलाना? जितना उस पर ध्यान लगा रहा है, वो प्रेत आत्मा उसके करीब आ रही है। इसी ध्यान लगाने पे अगर हम देखते हैं कि एक कछुआ किस प्रकार से अपने अंडे दे के रेत पर, और फिर वो वहां से चला जाता है बीच समुद्र में, और मादा कछुआ जब वहां पे जाके ध्यान लगा के अपने अंडों को फोड़ लेती है और बच्चों को वहां से निकलवा लेती है, और वो बच्चे फिर समुद्र में तैर जाते हैं।
जो कि इतना बड़ा, मतलब कि कितने मीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर होगी वो उससे, अंडों से, फिर भी अपने ध्यान से वो अंडे फोड़ लेती है। जब वो अपने ध्यान से अंडे फोड़ सकती है, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि आदमी अपने ध्यान से कहाँ नहीं पहुंच सकता? और आदमी जब वहां पहुंच सकता है, तो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। पर इस चीज को समझना लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं शॉर्टकट। मैंने खुद कई लोगों को इस चीज से है ना परेशानी में जाते हुए लोगों को देखा है, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने का बराबर। जैसे मैंने जब उनसे पूछा कि भाई तू अपने सिर्फ दोस्तों को ही क्यों याद कर रहा था, कहता यार वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था। कुछ लोग अपने भाई को भी बहुत याद करते हैं, किसी की भाई की इनडायरेक्टली डेथ हो जाती है, एक दो पेशेंट वो भी मिले, बहुत सारे पेशेंट मिले जो अपने कोई माँ को बहुत ज्यादा याद करते थे। कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जो बहुत ज्यादा अपनी मतलब बहन को बहुत मानते थे। अभी अभी रिसेंटली में एक मुंबई का केस आया था, उसने भी यही बताया, कहता है भैया मैं अपनी बहन को बहुत मानता था। फिर एक दिल्ली से भी एक केस आया कि हाँ भैया मैं अपने भाई को बहुत मानता था। मतलब बहुत लोग केस आते हैं कि हम उनको बहुत याद करते थे। जब हम लोग अपने ध्यान लगा के थोड़ी चीजें देखते हैं तो वो ऑरा में ऊर्जाएं बहुत सारी इकट्ठा कर चुके होते हैं। और जब हम उससे पूछते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं नहीं वो हमारे बहुत करीब होके गया था, इसलिए मतलब हम लोग उसे याद करते हैं। मैंने कहा ये बताइए पहले कि उनकी डेथ कैसी हुई, तो वो मैं वो शब्द ही नहीं बोलूंगा भैया, इधर तो साला मेरा पिछली बार 200 आदमी खा गया वो यूट्यूब सिर्फ एक वर्ड यूज करने से मैं बहुत डरता हूँ। मैं ऐसे शब्दों का वही नहीं यूज करना चाहता। तो वो खुद अपने जीवन से चला गया था। तो मैंने कहा कि अभी मतलब उस समय से लेके अभी तक मतलब 6-7 साल के बीच में आपके साथ क्या हो रहा है। उसने बोला कि मेरे भी थॉट्स वही आ रहे हैं। मैंने कहा क्या, कहता मैं भी लगता है कि संसार से अपने आप को निकल लूं। मैंने कहा ऐसा क्यों आ रहे हैं, कहता अभी अभी 1-2 साल से हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चलिए ठीक है। ये अच्छे बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके, क्योंकि आप इस तरह की गलती करें तो जिस तरह के आप अपने थॉट्स उसको दिए हैं वही चीज वो आपके लिए कर रहा है। आपने अपनी मानसिक शक्ति से उसको बुलाया, वो आया। जिस तरीके से वो आया उसने अपने तरीके से आपको बताया। ये खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये सारे आज जब से मैंने इधर बैठा हूं ये सब अपनी खुद की गलतियों के कारण मैं पूरा आज कवर कर रहा हूं। वो व्यक्ति खुद पनिशमेंट देना चाहता है। एक माँ थी जो काफी बुजुर्ग थी और उनकी उम्र 40 से 45 की उम्र थी। सेम कंडीशन, उनका बच्चा 12-13 साल में खत्म हो गया। वो भी दिन रात उसी में, मेरा बच्चा खत्म हो। उनकी उम्र अब हो चुकी है कम से कम 45-50 तक पहुंच चुकी है। 10 साल 20 साल हो चुके, 10 साल से ऊपर हो चुके थे बच्चे को खत्म हुए, फिर भी नहीं हमें तो याद आती है उसकी, ऐसा था। उसके कपड़े रखे हुए हैं, उसका बाकी चीजें भी संभाल के रखी हुई हैं, डब्बे उब्बे तैयार करके रखे हैं। मैंने कहा ये सब क्या है, तो कहते नहीं हमें याद आती है। मेरे से बात करते करते उस ऊर्जा को पता था कि मैं इस ऊर्जा से काम ले सकता हूं, वो हावी हो गया। बात करते करते उसके अंदर आ गई वो ऊर्जा, चिल्लाने लगी वो कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं नहीं जाऊंगा अपनी माँ को छोड़ के, मैं ऐसा वैसा। मैंने कहा लो भैया अब क्या करें। अब एक बात बताओ, इसमें पनिशमेंट किसको देंगे बताइए। उस आत्मा की भी गलती नहीं है, बेचारी ने मुंह लगा के इधर है ना वो बैठी हुई है अपनी माँ के साथ। एक माँ वो भी है जो अपने बच्चे को ना यहाँ का रहने दिया ना वहां का रहने दिया। अपने मुंह के कारण उसका जीवन भी बर्बाद कर दिया, जो आफ्टर डेथ का एक सिनेरियो होता है मुक्ति का आधार, उसमें भी विघ्न डाल दिया। और वो आ गई इधर। उसने क्या किया, उसने भी अपना बहुत बुरी तरह प्रभाव दिखा दिया। अब हम दंड दे तो दे, उस ऊर्जा को तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक बालक स्वरूप में है पर अनजान है, बेशक प्रेत आत्मा है। पर उसको हम ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकते कि उसको खोद के गाड़ दो, जो भी है कि बहुत बड़ी बुरी पनिशमेंट दे दो। उसको सिर्फ समझाया जा सकता है ये तुम्हारा घर है, तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, अपनी पूजा पाठ करो, तुम इसकी रक्षक बन सकते हो। पूजा के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उसको एक गैप मेंटेन करवाते हैं, डिस्टेंस दिया जाता है, बाकी चीजें बताई जाती है। उस मदर को भी समझाया जाता है कि ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है।
अग्नि का एक दायरा अच्छा लगता है। अग्नि एक वो चीज है कि एक लिमिटेशंस होती है, उसके अंदर हाथ नहीं डाल दिया जाता है अग्नि के अंदर, नहीं तो जल जाता है। वो तो वो प्रेत आत्मा अच्छी थी, जिसके कारण बच्चे की जो अपनी मदर को मदर समझ रही थी कि नहीं, मैं अपनी मां से दूर नहीं जाऊंगा। तो इसमें पनिशमेंट्स नहीं दिया जाता इन चीजों में। किसी आत्मा को हम लोग पनिशमेंट का इसमें आधार नहीं होता है। ऊर्जाएं भी ऊर्जा का सम्मान करती है। कोई कहते हैं ना, इन संसारिक संसार में कोई गलती करता है तो उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। उस संसार का भी नियम सेम है कि उधर भी कोई गलती करता है तो उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। संसार के ना मुक्ति का आधार के तौर पे दिखाया जाता है माँ भगवती का एक रोशनी के रूप में उसको प्रकाश बिंदु दिया जाता है कि आप इस रोशनी के पीछे भागिए। परमात्मा का आनंद दिया जाता है कि यह है ईश्वर। वो छोटा सा भगवती का हम दास के रूप में काम करते हैं, उसको फिर रास्ता दिखाया, आज भी वो ठीक है। एक ऐसी बनारस का एक केस था, वो सेम प्रॉब्लम, उन्होंने भी सेम गलती की। एक भाई का प्रॉब्लम था, एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने अपने भाई को बहुत ज्यादा है ना याद कर करके अपने भाई के औरे में बुला लिया। और भाई भी इतना गजब है कि वो उसके सारे काम करता है। वो दुखी हुआ, दूसरे को निपटाने की तैयारी कर देता है। मैं कहा यार यस, ऐसी प्रेत आत्मा लेके भाई कुछ और भी घूमने लगे तो वो तो कितने लोगों का निपटारा करेंगे। मगर हम लोग तो महसूस कर लेते हैं किसके पीछे कौन सी आत्मा खड़ी है। मैंने पूछा कि भाई तूने अपने, इनडायरेक्टली कहता है नहीं मेरा भाई बहुत ज्यादा मैं अटैच था, जिसके कारण मैं भूल, हाँ ठीक है, अटैच था मैं भी मानता हूं, पर तुमने जैसा भाई ने गलती की, वो उसके भाई ने गलती ठीक नहीं की थी, मैं उसके बारे में फिर से नहीं बोलूंगा, पर की तो की थी अब। पर वो सोचता है कि मेरे जैसी अब ये गलती ना करे, ऐसी भी आत्माएं मिलती हैं। तो उसके वो काम बनाता है वो। इधर मैग्नेट रिपल वाला कंडीशंस आ गई कि इसको ये अपने से दूर भेज रहा है, जो कि वो इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहा है, पर वो उसका काम बनाने के चक्कर में कोई उसको तंग भी करता है उसके भाई को, तो वो उसको पनिशमेंट देने के लिए तो और भी अकड़ता था, सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे भी आत्माएं मिलती हैं। ये व्यक्तियों की खुद की गलती बता रहा हूं मैं, ऐसे कई गलतियां बता दूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो व्यक्ति, मतलब कि कह सकते हैं, किसी को है ना, मतलब एक घर वो भी था जो, जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने क्या किया था कि अपने घर में किसी को मार दिया था, सीधा बोलूं। पर क्या था कि बहुत पुरानी बात थी वो, कम से कम 40 साल पुरानी बात थी। मगर उसने मरते समय सिर्फ ये बोल दिया था कि मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। उसके घर में 4 लोगों ने सीक्वेंस में, नहीं तो इसका ये अर्थ सीधा ही है कि जो ऊर्जा मरते समय अगर कोई चैलेंज करके जाती है तो वो पूरी तरह से निभाती हैं। चैलेंज नहीं, सिर्फ बोल के भी जाएगी तो कुछ कर सकती है वो, इसका भी ये होता है। मगर उसका टाइम ड्यूरेशन देखिए, हमेशा मैंने बोला ना कि इंसानों के अकॉर्डिंग टाइम आत्माओं का नहीं चलता, कि अभी बोला 1 घंटे बाद रिजल्ट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके पीछे एक चीज और है कि जैसे कि जिस प्रकार से बोलते हैं कि हम चाहे यहाँ पे कितने भी पनिशमेंट ले लें, हमें चाहे कोई भी सजा मिल जाए उस व्यक्ति को या किसी को भी जिसने भी गलत काम किया हो, परंतु न्याय का न्याय चक्र कभी नहीं टूटता है। ऊपर वाले की लाठी जरूर पड़ती है उस व्यक्ति पे। आदमी सोचे कि मैंने जेल काट लिया या पनिशमेंट काट लिया तो खत्म हो गया सब कुछ, नथिंग। जो पनिशमेंट का चक्र है, जो ऊपर वालों ने देना है, वो तो मिलना ही मिलना है। और इसके न्यायाधीश अधिकारी जो हैं हमारे शनि महाराज, वो दंड को प्रॉपर करते हैं और वो देते हैं। ये इंसान की गलतफहमी रहती है कि हम लोग है ना ये सोच ले जाते हैं कि चलो ठीक है, संसारिक रूप में हमें जेल हो गई, पनिशमेंट मिल गई, ये चीज हो गया, वो चीज हो गया। ये सब संसारिक, संसार बनाया किस लिए था? खेलने के लिए। तो वो तो पनिशमेंट ठीक है, अभी पनिशमेंट तो मेन बची है, कर्मा। कर्मों के कारण फिर कोई रोड में पड़े हैं, लूड़े लंगड़े पड़े हैं, वो सब अपने कर्मों के हिसाब से कुछ ना कुछ तो लेके आए हैं। जब वो नहीं दया दिखा रहा, हम लोग दया दिखाते हैं, तो हम भी थोड़े कष्ट के कारण थोड़ा बहुत बनते हैं उनके। क्योंकि कहते हैं ना, कीचड़ से लौट के हुआ व्यक्ति कितना भी पवित्र नहीं हो सकता है, शुद्ध अवस्था में सफेद कपड़े सफेद नहीं रह जाते हैं।
पर यही कर्मा तो बना रखा है कि अब हम लोगों को अगर हम उन पे दया नहीं दिखाते तो हम अपना कर्मा फिर बिगाड़ रहे हैं। तो हमें तो दया दिखानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब नियम है दया कुदरत का। दिखाइए, पर आप भोजन कराइए, हम्म, बाकी चीजें उनको मदद कराइए। पर उनको ऐसे लोगों को मत दे कि रात के गांजा, हाँ, अफीम और वो ड्रग्स ये ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा आगे पीछे कुछ है नहीं, जो पैसा आया अपने अय्याशियों में उड़ा, वो अय्याशियां ही उनके जीवन का नाश का कारण बन जाती है। वो देखिए, ये धन दान नहीं होता है जो आप दान देने की यहाँ दया दिखा के दान दे दिया। दान वो होता है जो ये शांत करे। भूख दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है, जो कह सकते हैं आप उसको 1 महीने का 15 दिन का राशन लगातार पहुंचाइए, पर उसे लगातार दीजिए। पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उनको दीजिए मत। आप उनको खिलाइए, भंडारा कराइए। जितने लोग ऐसे हैं उनको इकट्ठा करके खिलाइए। पर डे जाके वहां रोज उनको दो, पर डे मील लगा दो नहीं तो उनकी। इतना तो टाइम ये सब किसके चीजें, पास है? नहीं, भंडारा करो। मतलब कहने का कि कौन एक करा रहा जो व्यक्ति मतलब ये है? योग्य है, जिनके पास धन है और वो देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं ये सब चीजें। नहीं कर, देखो वो चीज तो सेकेंडरी ऑप्शन है, ये बहुत बड़ी चीज होती है भंडारा कराना। पर जो चीजों का 10-10 दिन में जो इंसान खाना देना चाहता है, उसका यदि भरण पोषण सच में करना चाहता है, आप कभी भी देखना, आप किसी भी सिग्नल में चले जाइए, आप उनसे बोलेंगे मेरे घर में काम है, चल आज मैं तेरे को काम दिलाता हूँ, कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्हें जब फ्री फंड की नौकरी करने का कहते हैं ना, कि पेट में आने का 1000-2000 रोज का कमा रहे हो, उतना कई व्यक्ति कमा नहीं पाते रोज का। वो लोग कमा रहे हैं, तो उनको काय का किसी के घर में काम करेंगे जाके। हम्म। मैंने एक व्यक्ति से पूछा भी था, भाई तू, तेरे को मैं ले चलूं, काम करेगा तू? कहता नहीं। क्यों जाऊं? ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नौकरी में रख लेगा उधर को, अगले दिन से आ जाना, वो फटे हुए कपड़े पहनने चौराहे में मांगना इसी एरिया में। तो ऐसी कंडीशन तो हमारे साथ रख देते हैं वो लोग। पर आपको मैं जो बता रहा हूँ, जो लोग अपनी कंडीशन शक्तियां, जो अपने पैर में जो व्यक्ति कुल्हाड़ी मारता है, वो किस तरीके से मारता है, वो रीजंस यही होते हैं जो व्यक्ति, परमात्मा उसको पनिशमेंट्स देता है। कर्मा बहुत बड़ी चीज है। आत्मा परमात्मा से जुड़ा हर व्यक्ति का आपके साथ लिंक रहता है किसी ना किसी जरिए से। आपको कष्ट देने के लिए भी कोई व्यक्ति आता, भगवान उतर के नहीं आता नीचे। कंस को भी पनिशमेंट देने के लिए प्रभु आए थे। व्यक्ति का ही वजूद कोई ब्रह्म स्वरूप में होगा या प्रेत स्वरूप में होगा, पर होगा आपके जीवन के आसपास। अब आपको समझ रहे हैं, ब्रह्म का स्वरूप कंस के लिए विष्णु भगवान भी थे, मगर उसी के बीच, उसी के रूप में वो काल भी था। आपको लेना है, उससे लेना कैसे सामने वाले से? संसार के, कह सकते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके कष्टों के कारण, रावण के कष्टों का कारण भी मनुष्य प्रभु राम थे। तो आपके जीवन के सारे कष्टों के कारण कौन है? मनुष्य। एक में देव है, एक में राक्षस है, एक में परिवार है, एक में कुटुंब है, एक में दुश्मन है, बहुत सारे एक ही है। मनुष्य सभी ये मनुष्य ही हैं, पर आपके जीवन के, यहां तक कि आप कुंडली का एक वो देख लो ना, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट योनि का। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली वो गधा है, कोई हाथी है, कोई गाय है, कोई कोई घोड़ा बानर है। है। अब एक बात बताइए, अब ये कौन सा जानवर किसके साथ रहता है, चलो ये बता दो आप। जिस योनि की बात हो रही है, उसकी आत्मा का मतलब कि वो कहीं से कहीं चला आ रहा है वो। तो यानी कि आप ये सोच लो कि कौन सा जीव किसके साथ, कुत्ता क्या बंदर के साथ रहता है? काट खाता है, दांत दिखाता है एकदम दूसरे को, एक दूसरे को। उसी तरीके से जो गज योनि है, गधे की योनि, मतलब जो व्यक्ति है, यदि उसका संबंध भी हो रहा है, शादी हो रही है, तो आप सोच लीजिए फिर। आत्मा का मैं बात कर रहा हूं, आप सोच लीजिए। किसी किसी का देव योनि होती है, मतलब देव गण होते हैं, एक मनुष्य गण होता है। तो मनुष्य व्यक्ति के साथ एडजस्ट कैसे करेगा फिर? कोई राक्षस है, उलझा हुआ आपकी आत्मा है। मेन चीज, शरीर में इंसान सब कुछ ढूंढता है, पर अंदर सब कुछ डाल रखा है आपके, अंदर से लड़ता है व्यक्ति, अंदर से अपनी है ना,
जब भी है ना आत्मा में गुस्सा रहता है तब उसकी बुद्धि में जाता है, तब बुद्धि से मुंह में शब्द आते हैं, मुंह से शब्द जो आते हैं फिर आदमी को है ना प्रलय मचा देते हैं, सामने वाले के रिश्ते खत्म करवा देते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो। अंदर ढूंढना पड़ेगा ना अपने आप को। आत्मा की सीमा तय करता है जीवन का लक्ष्य, कि मेरे को वहां तक जाना है। मगर आत्मा परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए, तभी लक्ष्य तय करती है। एक तिनका भी हवा में उठ के लाखों किलोमीटर तक ऊपर चला जाता है, मगर उसका हवा का रुख यदि सही हुआ, कितना भी ऊपर चला जाता है। तो ये सत्य है जीवन का। अमूल्य चीजों का कुछ मैंने दो तीन रहस्यों के बारे में बताया यहाँ पे, जो कई लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। और उन चीजों के बारे में भी बता दूं कि जो लोग अपनी जीवन की गलतियों से प्रेत आत्माओं को और ज्यादा जटिल बनाते हैं, जैसे गलत साधना करके। पता नहीं लोगों को आज एक क्रेज हो चुका है, साधना के चक्कर में सब भाग रहे हैं कि हमें साधना करनी है, हमें। मैं बता रहा हूं कि एक दिन का पढ़ा हुआ मंत्र भी गलत है ना, इंपैक्ट डालता है बॉडी में। जिस तरह से व्यक्ति दिन भर का खाया हुआ व्यक्ति भी है ना कुछ आगे चल लेता है समय तक, उसी तरह से नाम जप बाकी चीजों का जो गलत तरीके का उपयोग किया हुआ भी उसका असर आज नहीं तो कल होता ही है। जिस तरह से कह सकते हैं कि एक सिंपल धागे में एक गांठ पड़ जाए, टूटे हुए धागे में गांठ पड़ जाए तो वो दूर से दिखाई देती है। उसी तरह से जीवन का चक्र होता है। आपने जीवन में कोई भी सभी अच्छाई की है, मगर बीच में उल्टी सीधी तपस्या या कुछ भी किया है तो उसमें गांठ जरूर दिखाई देगी, गड़बड़ दिखाई देगा। आप उसमें सुई नहीं डाल सकते। जीवन में एक बार गलती की हुई भी आपके जीवन का अस्तित्व बदल देती है, आपके जीवन का लक्ष्य एकदम खत्म कर देती है। क्योंकि कहते हैं ना कि धागे में जो गांठ पड़ा हुआ, धागा प्रयोग में नहीं आता। रही बात अब सुई की, कपड़ा 10,000 किलोमीटर का ले आओ, सुई एक ही बहुत है। एक मार्गदर्शन में चलने वाला व्यक्ति परमात्मा के करीब होना चाहिए। याद रखना, किलोमीटर का कपड़ा भी है ना वो बुनता हुआ चला जाता है, एक सुई छोटी सी अपने लक्ष्य को तय कर देती है, कितना भी बड़ा हो। एक नाम जप, एक भगवती की कृपा, ईश्वर की कृपा, एक छोटी सी सुई, वो सुई आपकी है ना भावना किसी तरह की भी हो, किसी भी जटिल रूप में हो, एक छोटा सा छोटा देवता क्यों ना हो, यदि आपकी समर्पण। लक्ष्मण जी ने क्या किया था, कोई भोलेनाथ या पार ब्रह्म को पूजा था क्या, उन्होंने अपने भाई को भाव में पूजा था। राम को राम जैसा ही पूजा था। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि देवता को पूजेंगे देव में जाएंगे, पुत्र को पूजेंगे पितृ जाएंगे, मगर जो अपने भाई को ब्रह्म स्वरूप में पूजेगा वो ब्रह्म से भी ऊपर जाएगा, ये लिख के दे दूंगा। आपका भाव किस तरह का, देवता को तो देवता की तरह मिलेगा, वो तो मैं भी बोल रहा प्रेत पूजे प्रेत मिले। और बोलते हैं ना, कहावत है, ये सही है कि रामायण में जो कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है। हूं। वो चीज है, आप जिस तरीके के व्यक्ति हैं उसी तरीके के आपका स्वरूप परमात्मा लेता रहेगा। आप ब्रह्म के स्वरूप में क्यों कोई व्यक्ति नहीं जाता है, किसी भी भाव भक्ति में परमात्मा एक लक्ष्य तय करके जाएगा, उसी सीमा को पाएगा ना। हमेशा व्यक्ति को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने एक सुई की तरह कितना बड़ा एक पहाड़ जैसा थान को भी वो सिल के रख सकता है, तो एक सुई परमात्मा के नाम की जबकि वो इतने बड़े पृथ्वी ब्रह्मांड में क्यों नहीं आपको मुक्ति करा सकती। आप एक आधार तो लीजिए छोटा सा, परमात्मा के नाम पे एक सुई की तरह जान दो।
क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं, इतनी बुरी मानसिकता है लोगों की कि एक सुई भी यदि चुभ जाए तो सुई गलत है, खुद की गलती नहीं देख रहे। व्यक्ति नाम जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है सुई की तरह, अब वो चुभ गई यानी कि कष्ट आ गए, तो बोला नहीं भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, भगवान होगा। एक छोटा सा कष्ट आ गया तो सुई चुभ गई तो यानी कि भगवान नहीं है तो। और वही सुई लाखों करोड़ों किलोमीटर की है ना, थान को वो बुनता हुआ आ रहा है, वो कुछ नहीं, वही तुम्हारा है ना भक्ति की मर्यादा को तोड़ता है। दूसरा व्यक्ति आके कहती है अरे तेरा भगवान ये नहीं होता, तेरा भगवान ये नहीं होता, तेरा कष्ट ये, तेरा भगवान ये नहीं होता। हाँ, सारे भगवानों को निकाल के बाहर फेंका, अब बोला नहीं कुछ नहीं होता। तुमने वहीं पे अपनी सुई को तोड़ दिया, अपने क्रोध में तोड़ दिया। एक सुई से छोटा सा क्या लग गया, आपने सुई तोड़ दी अपनी जीवन की। ये होती मूर्खता। ऐसे हजार लोग मिलते हैं हमें जो अपने लक्ष्य में अच्छे चल रहे होते हैं तो साधना घुसेड़ देते हैं, विद्याएं घुसेड़ देते हैं। ये सब वो क्या है, वो सुई लगना ही है। जब आप मंत्र जब परमात्मा के जप में लगे थे तो ये सुई घुसड़ाना जरूरी था अपनी अपने ही हाथ में। जब वो 10 किलोमीटर की थान जैसी वो उसको छिल सकता था। तो वहां पे तंत्र विद्या सीखना है, कौन से मंत्र, इंद्रजाल पढ़ना है, रावण सरिता पढ़नी है, ये करना वो करना, कई चीजों में चले जाते हैं। आप एक छोटी सी सुई से खुद की गलती से एक चुभ गई तो खून निकल आया तो आपने सुई तोड़ दी, बोला नहीं गलत था, नाम जब तो बहुत ही गलत था। आपने एक छोटी सी सुई 10 किलोमीटर की थान पीछे से जो लेके आए हो ना, वो सब आपको शून्य हो चुका है। आपने इतने से कहते हैं ना भक्ति इतनी भी है ना सच्चे दिल की, कहां कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है, ये कह रहा हूं। हमने देखी है, देखी है, प्रमाण बैठे हैं, हजारों लोगों का उद्धार करके भगवती रानी बैठा रखी है। जब कोई ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति आता है ना, तो आते के साथ गुरुजी उसके बैठे बैठे ही सब कुछ बिना बताए सब कुछ बस। जो परीक्षा लेने आता है ना, हम लोग वैसे भी उसके साथ उस वैसी गति करते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं क्या हम लोग? मदारी का खेल समझ रखा है कि कोई भी आएगा हमें बजा के चले जाएगा घंटी की तरह? जो समर्पण करके आता है ना उसे सब कुछ मिल जाता है बिना बोले। और सब कुछ लेके जाता भी है। जब उनके बारे में जब एक सेकंड में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तेरे घर में ये है, तेरा घर यहाँ पर है, तूने हॉस्पिटल अभी रिसेंटली बनाया है, तेरे घर में ये चल रहा है, वो वो हर सब चीज छोड़ो, क्लियर। देखिए तो वह सब चीजें कहाँ से क्या आती हैं? ये सब ये चीजें होती हैं भगवती के द्वारा, और सामने वाले के सामने भी उतनी ही पॉजिटिविटी है, तभी वो सामने आके बैठता है। और वो इस नहीं, इधर क्या आ रहा है, समर्पण। मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है लोगों के, है ना, जो अपनी ही गलतियों के कारण, जो अपनी विद्याओं को घुसेड़ना जानते हैं कि हाँ हमें, हमने लगता है कुछ ज्यादा वो कर लिया है। अरे तुमने कितना, जब मैं क्या बोला, एक सुई 10 किलोमीटर का मैं एक एग्जांपल दिया, तो वो 10 किलोमीटर कम होता है क्या एक सुई से तुम चिल्ला इतने? तो अपने जीवन की जो कहते हैं ना, जब 1 किलोमीटर बचता होता है तभी है ना गड़बड़ होता है। जब सुई लग जाती है, पंचर हो जाते हैं हाथ पैर, 2-3 बार सुई लगातार लगती है तो फिर लगता है कि भाई तोड़ के फेंको, ये सुई गलत थी। दूसरी सुई लाते हैं भाई, फिर दूसरा नाम जपा जल्दी 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 जल्दी। सुई काम वही कर रही है। सुई काम वही कर रही है, ठीक है। पर हम दूसरी सुई लेके आएंगे, अब फिर से बोलेंगे ठीक है, 10 किलोमीटर फिर से शुरू किया, फिर से पीछे पीछे आ रहे हैं। पर परमात्मा देखो ना कितना सरल है। परमात्मा इतना सरल है कि वो वहीं से दे दिया उसको कंटिन्यू, कि ठीक है भाई तू यहीं से शुरू हो जा। पर उसने अपने जीवन में गलती वहां से शुरू कर दी, 10 किलोमीटर पीछे जाके फिर से पहले भगवती का नाम लिया, फिर माता का नाम लिया, फिर राम का नाम लिया, फिर कृष्ण का नाम लिया, फिर बोला नहीं नहीं इसमें ज्यादा ताकत है, ये लेते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, आपकी बुद्धि छोटी, माया तो वही की वही रह गई। सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग जगह देखा तो सूर्य सब जगह दिखाई दिया, जब पानी खत्म हो तो सूर्य का प्रतिबिंब भी खत्म हो गया। ऊपर देखा तो परमात्मा मिला, तो भाई ऊपर देखो ना एक बार, सूर्य वहां मिलेगा ना। सुई का काम सुई होता है, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे राधा जपो, चाहे जो आपको अच्छा लगे, पर जपो। और सबसे बड़ी समस्या है ज्ञान नहीं लेना है, यहाँ पर काम करना है, सनातन का पूर्ण ज्ञान नहीं। और बात करते हैं हम लोग कि हमें नहीं जाना इस पे, हमें विवाद में पढ़ना ही नहीं। अरे विवाद तो तब पढ़ोगे जब ज्ञान होगा। ये कहते हैं कि हमारे पास इतने सारे देवी देवता, हम किसकी पूजा करें?
अरे पूजा करने के लिए सब एक तो हैं, कहीं से भी देख लो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे भोले बोलो, चाहे बोलो ब्रह्मा, चाहे कोई भी देवता का नाम ले लो, आप कोई भी नाम जप करते हो तो कहीं ना कहीं से आपको एक ही है, ये सब सब ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। ब्रह्म क्या? स्वयं पार ब्रह्म। मैं पार आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो कष्टों के कारण लोग जो खुद से भी इन चीजों में अपनी रेमेडीज डाल देते हैं, कुछ जो अपने ट्रैक में अपनी ज्ञान घुसेड़ देते हैं, बाकी जो तंत्र मंत्र में घुस जाते हैं, इन सभी मैटरों को मैंने अभी क्लियर किया। ये वाला एग्जांपल उन लोगों को समझ में आ गया होगा जो उल्टे सीधे विचारों में। मैं कितने हजार को केस तो नहीं गिना सकता ना, कि कोई है ना तंत्र सीख के आया, कोई साबेर मंत्र सीख के आया, कोई फलाना सीख के आया, कोई ढिकाना सीख के आया, पर है क्या एक्चुअली वो। इन सब का रिजल्ट यही निकला ना जो मैंने आपको अभी बताया। हजार तरह के लोग आते हैं कि हमने ये साधना करनी है, हमें वो साधना करनी है, हमने तो वो पूजा की थी, ऐसे ऐसा हो गया, हम तो बहुत पूजा करते हैं। बहुत पूजा करते तो यहाँ क्यों होते? आप अपना मार्गदर्शन खुद करते, हमारे जैसे लोगों के पीछे जय सिया राम करते। कोई नहीं आता। अपने कष्टों के कारण ही हमें सब लोग आते हैं कि हाँ भैया हमारा कुछ सोचो विचारो। क्या सोचे? खुद के बारे में सोचो एक बार। हमें हमें सोचोगे आप, हमें पाओगे। सोच के देखो, आत्मा को ही पाओगे अंदर। यही आत्मा सबके अंदर होती है। चमड़े के चमड़े के चक्कर में मत रहो। ये चमड़ा जो है उसके चक्कर में मत रहो। कुत्ते का भी चमड़ा वही है, सुअर का भी चमड़ा वही है, मुर्गी का भी चमड़ा वही है, ये भी चमड़ा वही है। चमड़े चमड़े के खेल के चक्कर में है ना, कहते हैं कि ना चमड़े में रह जाओगे, ना आत्मा में रह जाओगे, ना परमात्मा में रह जाओगे, इसलिए परमात्मा के हो जाओ। ये चमड़ा तो आता जाता रहेगा। ये तो वो कपड़ा है, जैसे मैला हो वैसे ही बदल लो। पर यहाँ तो लोग मैला करके बदलने का भी नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ मैला करना जानते हैं। आपको और भी चलो आगे ले चलता हूँ धीरे से, क्योंकि हमारा 1 घंटा का तो हो चुका है। मैं इनका क्वेश्चन का जवाब दे दूं, काफी देर से भी बैठे होंगे। वीरेंद्र जी है, इन्होंने बोला कि जो पावर होती है अमावस्या के टाइम, जो इन चीजों में काफी प्रबल क्यों होती हैं। देखिए, मैं आपको एक अपना इसमें काम किया हुआ बताता हूँ। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, खैर उस पे नहीं जाएंगे हम, पर मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। ये दोपहर में हर चीज चलती है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, एक काली रात, गहरी रात, और एक उंजेली रात। एक देव रूपी, एक शक्ति रूपी, एक काली का और एक देवता का, विष्णु तत्व के रूप में, चंद्र के तत्व के रूप में। और जो काली का रूप है, वो देखा जाए तो हर व्यक्ति उसी से डरता है। काली और स्वरूप, कुछ आई थिंक सो डिस्टर्बेंस हुआ है। हाँ, आ गया। ये तो अपने आप ही कुछ नहीं नहीं, हुआ। वो मेरे को लगता है कि नेटवर्क पे बाहर से इशू है, नेटवर्क इशू है। नहीं, नेटवर्क नहीं, उसके अलावा भी कुछ था लगता है। ये पता नहीं क्या हुआ इधर। अमावस्या का फर्क तो नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ अचानक इधर। अचानक ही मतलब कि नेटवर्क आउट हो गया था। नेटवर्क भी आउट हुआ, इसमें है ना मेरा मोबाइल भी कुछ ऐसा मोबाइल में भी अचानक बंद हुआ। साउंड आने लगे, कुछ भी उल्टे सीधे जो भी थे, पता नहीं, टुक टक टक टुक शुरू हो गया था। मैं ये नहीं कहता कि अमावस्या का माँ भगवती की कृपा से हमारी चाहे कितना भी टुक टाक हो, भगवती हमारी सब देख लेती है। पर होता क्या है कि अमावस्या वो ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है, जो कह सकते हैं जो व्यक्ति खुद अपने आप को गलत थॉट्स में रखता है, एक डर का जीवन जीता है, अमावस्या जो नेगेटिव का नहीं, ये पॉजिटिव होती है, तो उसके लिए वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ज्यादा डलता है अमावस्या में। जो गहरी रातें होती हैं, जिस तरह का कहते हैं ना कि आदमी कितना भी अपने आप को सही साबित करने में जुट जाए, पर वो आखिरकार अमावस्या से नहीं छूट पाता। क्यों? उसे लगता है कि कहीं ना कहीं भूत प्रेत आत्माएं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, वो रातें काफी घनी और काली हो जाती हैं, तो वो प्रबल हो जाती है। जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा
जो कह सकते हैं ना, सबको घमंड हुआ था इस ब्रह्मांड में, सब चीज का घमंड तोड़ा गया है, किसी का भी घमंड नहीं तोड़ा गया। जो सूर्य का, जो प्रकाश का प्रतिबिंब है सूर्य, आज देखो आदमी जला जा रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, मगर सूर्य का प्रकाश बिंदु भी है ना, उस आकाश गंगा में शून्य हो जाता है, उसकी प्रकाश खत्म हो जाता है, मर जाता है वो भी। यानी कि वो किस में चला गया, यानी कि वो घूम फिर के किस में गया, यानी कि वो आ गया है अंधेरे में, महाकाली में, तब में, अंधेरे में। क्योंकि सबको खाने वाला अंधेरा है, जो कि संसार क्या कहता है, प्रकाश की ओर। देखो, प्रकाश को एक लिमिटेशन बना रखा है, सूर्य की तरह छोटा सा बिंदु सा, वो आकाश गंगा में ऐसे मतलब दिखाई नहीं देते, तब जाके तारे इतने से इतने दिखाई देते हैं। मगर जो प्रकृति का जो मेन कॉन्सेप्ट है महाकाली शक्ति का, वो अंधेरा है। अंधेरा पता है क्या है, आत्मा के अंदर, वो है अमावस्या। लोग 80% अमावस्या से डरते हैं। मेरे पास बहुत, आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। जिस तरह की आदमी की बुद्धि अमावस्या पूर्णिमा को थोड़ी थोड़ी लाइट रहती है, आदमी का थॉट्स भी थोड़ा ही आज। अमावस्या को माँ तारा से जोड़ने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है? हाँ, माँ तारा है, बंगलामुखी भी है, बाकी समस्त विद्याएं और समस्त शक्ति। आप एक माँ को प्रसन्न करके देखो, दूसरी माँ के तुम्हें मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसी भी भगवती में एक में शरण जाइए, क्या दूसरी शक्ति आपको मार के भगा सकती है क्या? चलो मान लिया वो बहनें हैं, क्या एक के घर में जाओ, क्या मौसी मारती है क्या? रोटी तो दे ही देती है। जो खुद की माँ जो आंचल में बिछा के उसको पालन पोषण करती है, बेशक मान लिया, पर क्या मौसी मार देती है क्या? मैं आपके थॉट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, जो लोगों को नहीं समझ में आता सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने, कुछ लोग तो है ना इसी चीज में पागल रहते हैं। वो बंगलामुखी को तो सिद्ध कर लेते हैं, फिर माता तारा को भी कर लेंगे, हम तो एक जुलाहल बनेंगे एकदम बड़े वाले, एकदम बहुत पहले। अरे तुम एक कुल देवी को तो प्रसन्न कर लो, 10 महाविद्याओं में तो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। जो सबसे करीब की है कुल देवी, उसको एक बार प्रसन्न कर लो, और ये उसी के चीज अंदर 10 महाविद्याएं छुपी। और ये चीज बताने के लिए कितना भी बता दो, कैसे भी कर लो, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, वो जिसका हाथ पकड़ना चाहती हैं 10 महाविद्याएं, तो वो ऑटोमेटिक उसके कुलदेवी के पास उसको भेज देंगी और वहां से वो खुद ही आ आप कुल देवी यदि चाहेगी, यदि हम्म, किसी का हाथ थाम लिया, तो तो याद रखना 10 महाविद्याएं क्या 11वीं आ जाएंगी, वो भी कम पड़ जाएंगे। वो भी कम पड़ जाएंगी। 11वीं 12वीं माँ भगवती लाइन लगा देंगी तुम्हारे लिए, 64 योगी ने तो तुम्हारे आगे पीछे तांडव करेंगी। सत्य है। एक को तो प्रसन्न करो, तुम एक को प्रसन्न किया नहीं, तुम चले वो पहाड़ जीते, अरे राई के पहाड़ में चढ़ेंगे, चलो आज। वो ये 4 कदम आगे बढ़ाओगे और मिलोगे और एक सोशल कदम। मीडिया में आज हर जगह यही बात हो रही है, आपको हम ये प्राप्त करवा देंगे, आज हम आपको ये प्राप्त करवा देंगे, 10 महाविद्याओं का वो पूरा करवा देंगे, ये दिलवा देंगे। अरे भैया, आपके थर्ड आई ओपन करवा देंगे, आपको कौन सी आकाशिक मतलब कम्युनिकेशन करवा देंगे, और पता नहीं क्या क्या। खैर मैं अब बोलना नहीं चाहता आगे लोगों को, खैर क्या बोले अब, सभी श्रेष्ठ हैं हमसे, ज्ञानी बने रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें, बस मैं ये चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब माता रानी का। हमारा ज्ञान देखिए, हमारा शून्य है, हम कुछ भी नहीं है, जीरो है, और हम जीरो रहना चाहते हैं। बस ये है कि भगवती के चरणों पर बस उस इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, कि इन्फिनिटी तक हम पहुंच जाए, बस हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जो भगवती की शरण मैं जो चाहता हूं कि सब लोग पहुंचे, वो बहुत सरल रास्ता है, ये बताना चाहता हूँ। ये गुमराह करने वाले रास्ते तुम्हें बहुत मिलेंगे, कि ये, अच्छा ये बताइए आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, चलो ठीक है, 10 महाविद्याएं आपके आगे पीछे घूम रही हैं, अरे भैया वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा
हम लोग क्या उनसे क्या पाना चाहते हैं भैया? अपने आप को कौन सा है ना, कौन सा शमशेर सिंह की औलाद अपने आप को साबित करना चाहते हैं? उससे होगा क्या? मेरे को तो ये नहीं समझ में आया आज तक। जीवन वैसा ही है। माँ भगवती की कृपा से मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अपने आप को ना बहुत अपने आप को सोचते हैं हम धीरेन्द्र शास्त्री से भी ऊपर निकल जाए, ये हो जाए, हम तो बस पागल हो जाए, सबको ऐसे ऐसे बिछा दें यार, तरीके मंत्र मारा लेट गया। सुनो सुनो, उसका भी माँ भगवती की कृपा से हमारे पास भी वही सब कुछ है। पर उनके पास है कि ये तो जानो, वो बहुत सरल हैं, और सरलता में परमात्मा काम करता है। सरलता में परमात्मा काम करता है। सन्यासी बाबा है उनके घर के, प्रभु राम जी की कृपा से हमारे पास भी हैं। हनुमान जी स्वामी भी हैं उनके पास, प्रभु राम जी की कृपा से हमारे पास भी है। तो इसमें ये सोचिए कि जब वो इतने छोटे छोटे स्वरूप को ही समर्पण करके वो अपना जीवन का इतना बड़ा नाम इतिहास आज संसार में कर रहे हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि ये आज जितनी साधनाएं बता रहे हैं कि 10 महाविद्याओं का है ना, हम ये करवा देंगे, धूमावती माता का से करवा देंगे, डायरेक्ट लिंक सोर्स करवा देंगे, डायरेक्ट मुलाकात रात के करवा देंगे, ऐसे खड़ा करवा लेंगे माता को। कई कई लोग सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, हम तंत्र साधना में करना क्यों है? परमात्मा को पाने के लिए एक नाम जप भी तो बहुत है। खैर, ये सब तो वो चीज है जो व्यक्ति खुद अपने रास्ते में पैर में कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे हमारे पास बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं, पर हम एक बहुत वो एक कम टाइम पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो इसका अर्थ है वो जानो। क्योंकि हर की स्टोरी बताएंगे, क्या क्या बताएंगे किसी के? भगवान ना करे कुछ ऐसी स्टोरी बीज हैं जो इंसान के ना हम यहाँ बोल दें, वो एक कल स्ट्राइक मार के भेज देगा हमें बस साइड में, कल बाहर ही। वैसे भी दो चार लोग जुड़े हैं, उसमें भी दो निपटाने में देर ना लगे। खैर, ये तो नसीब का खेल है, जो माता रानी चाहेंगी वो होगा। पर ऐसी भी स्टोरीज हैं जो मतलब कह सकते हैं कई लोगों की संसार से जा चुके हैं अपनी गलतियों के कारण। तंत्र मंत्र की साधनाओं के चक्कर में खून की उल्टियां होना शुरू हुई और चल लिए। ऐसे भी लोग पड़े हैं। हाँ, वो हमसे छू के गए हमसे। ऐसे कई लोग हैं जो व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा के भक्ति साधना में कूदे हुए हैं। वो भी गलत है। कुछ लोग मतलब ऐसी भी गलतियां करते हैं कि कोई बकरे की बलि दे रहा है। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भगवती, कोई भी शक्ति, यदि आप स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, अपनी इच्छा से जो दे रहे हैं वो ले रही है। हम शुद्ध हैं तो वो शक्ति शुद्ध है। हम अपवित्र है तो शक्ति भी पवित्र है। अब इसका एग्जाम्पल धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ ने इतनी मासूमियत से सिर्फ एक निवाले से विष्णु भगवान को बुला लिया था, और वो भी कौन सा, सरसों की साग और रोटी, मक्के की रोटी। सिंपल स्वभाव में एकदम शांत होके उन्होंने सिर्फ ये विनती की, 3 दिन तक भूखे बैठे रहे कि प्रभु जब तक आप नहीं आओगे तब तक खाऊंगा नहीं, और प्रभु को बुला लिया। और उनके भाव ऐसे थे कि वो आना पड़ा प्रभु को। हरे हाथ बांध के खिला दिया था, वो कोई बड़ी बात नहीं। धन्ना सेठ है, हर कोई धन्ना सेठ नहीं हो सकता, पर है ना व्यक्ति है ना, आज आदमी नहीं बन पा रहा, वो धन्ना सेठ क्या बनेगा? खैर, वो तो बात दूसरी है। मैं आपको एक और चीज बता दूं इसी बात पे। कुछ व्यक्ति है ना परमात्मा का अंश कई जगहों पे पा लेता है। परमात्मा अपना चमत्कार हर व्यक्ति को दिखाता है निजी मामले में, यदि उसको महसूस कर सके तो। हमारे घर में जो कह सकते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी नथिंग है, नथिंग। पर हम लोग परमात्मा की कृपा समझते हैं। खेल तो हमारे घर में ऐसी होते हैं, कभी लाइट कभी चल रही, कभी टीवी अपने आप चल जाती, सामने बैठे लोग रहते हैं, अपने आप पट करके बटन चलता है, सामने टीवी खुल जाती है। हम लोग ये बोलते हैं जिसको भी टीवी दिख रहा है, देख लो भैया, आजकल के कलयुग के वो हैं टीवी वाले। पानी नल के ऑन हो जाते हैं, मोटरें ऑन हो जाती हैं, हमारा क्या नहीं होता है।
कभी कभी तो ऑरा लेके ऐसे वाइट वाइट निकल के जाता है हमारे सामने, हमने कहा कोई बात नहीं, जय माता दी, जो भी हो प्रभु आपको समर्पण। बहुत हम हमारी लिमिटेशन मत देखिए कि आप हमारा कुछ मुकाबला कर सकते हैं, तो भगवती रानी की कृपा से आदमी के प्राण छूट जाएंगे। हम लोगों के सामने इतनी गतिविधियां होती हैं जब इन चीजों में जब हम पढ़ते हैं, पर हमें पता है वो कौन है, हमारा ऊर्जा का प्रतिबिंब भगवती ने हमें ऐसा महसूस करा के रखा है कि हम दूसरों के घर में जाते हैं तो कई चीजों में तो हमें ये भी दिखाई देता है कि सामने वाला हमें है ना ऐसे स्पष्ट रूप में खड़े होकर भी दिखाई देता है, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार इस टाइम हाथ में कैमरा होता तो शायद फोटो भी खींच लेते तो शायद दिख जाता वो। ये भी मतलब ये थॉट्स आ रहे हैं, वो हमें धमकी दे रहा है सामने खड़े होकर, मगर हम लोग क्या थॉट निकाल रहे हैं। तो हम लोग जिस कल्पना में रहते हैं वो थोड़ा लेवल हल्का सा थोड़ा पागलपन वाला है। लोग अपनी मतलब हाँ ठीक है, हमें भी कभी लगता है कि लोगों को दिखाने के लिए एक दो ऑरा कैप्चर हुए हैं हमारी उसमें वीडियो में, जैसे आंख नाक कान उस टाइप का एक इनविजिबल टाइप का कुछ ऐसा, मतलब कि दिखाई देता है कुछ एकदम आकृतियां, एक दो बार कैप्चर हुई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजूद होता है। मैं भी उसको मना करता हूँ कि मेरे को भी नहीं लगता कि उसका वजूद होता है, क्योंकि वो भी एक आंखों का भ्रम हो सकता है। मतलब प्रेत आत्माओं का वजूद बहुत बुरा होता है। लोग कुछ अपनी गलतियों के कारण बहुत ज्यादा है ना नेगेटिव में चले जाते हैं, कुछ लोग इतना बुरा चले जाते हैं कि वो सिर्फ तड़पते हैं कि हमें जाना है, हमें बस। इतनी बुरी थॉट्स हमने देखे हैं, इतने बुरी कंडीशन देखी है, मगर उसको मेडिकल साइंस में उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उसको है ना ऐसे हैवी डोज दिए जाते हैं दवाइयों के जो। पर ये चीज मैंने देखी है ना, मैंने आपके साथ में कई जगह पे कई दरबारों में देखा है कि आपने जो फैक्ट्स थे वही बताए। जिसको मेडिकल जाना है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बताया गया और बोला कि भैया अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया और भूत प्रेत के चक्कर में रहे तो तुम लंका तुम्हारी लग जाएगी अपने आप। और जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया आज वो ठीक है। और इसमें जिनको आपने बोला कि भाई भूत प्रेत की समस्या है तुम बिना बात में मेडिकल के चक्कर में मत काटो चक्कर, तो उन्होंने अपना उधर ही ट्रीटमेंट कराया आपके द्वारा और वो वहीं पे ठीक हुए। तो जैसा मैंने देखा है कि पहली बार ऐसा देखा कि जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने जिसको बोला कि मेडिकल के रिक्वायरमेंट है तो आप मेडिकल के लिए भेजा उसको। और ऐसा मैंने और बहुत कम देखा है कि वो तो बस चक्कर में रहते हैं कि कैसे इनको लपेटो भाई मेडिकल के लिए बोल के, मेडिकल का छोड़ के और बता दो कि भैया तंत्र मंत्र लगा हुआ है तुम्हारे को, ऐसा है वैसा है, आ जाओ तुम इतने लेके आओ, इतना करो ऐसा करो। हम्म। ऐसा भी बहुत बार देखा गया। पर मैंने आपको देखा पहली बार की वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सीधा, भाई तेरे को मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तू मेडिकल करा पहले, अगर तुमने मेडिकल नहीं कराया तो तेरी लंका लगने वाली है। 90% लोग क्या कर रहे हैं आजकल ना, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है भूत प्रेत आत्माओं का कि लोग को गुमराह किया जा रहा है, और जो नेगेटिव ऊर्जा का इम्पैक्ट अलग चीज होती है, पर वो जो जो इंसान मानसिक बीमार है या फिर कोई बीमारी है उसको भूत प्रेत आत्माओं में डाल के लोग अच्छी खासी बड़ी बड़ी चीजें है ना उनके साथ चंपत लगा रहे हैं। हमने देखा है ये चीज, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, उस पे मैं कभी एक फिर से मतलब पूरा ब्रॉडकास्ट करूंगा। एक चीज का वजूद ये भी होता है कि प्रेत आत्मा जब लंबे समय तक किसी चीज के साथ अटैच रहती हैं तो उसको फिजिकल फॉर्म पे बीमारियां भी दे देती है, पर उसके लिए उसके रीजंस अलग होते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, उसकी लक्षण भी बॉडी में दिखाई देते हैं। उस पर हम पूरी बात क्लियर करूंगा मैं। पर इधर क्या हो रहा है कि लोग मतलब कह सकते हैं खुद के जो कष्ट आ ही रहे हैं वो तो अलग लोगों ने कर ही दिए, जो व्यक्ति खुद गलती कर रहा है वो अलग कर दिए हैं। आज तो मैंने सिर्फ ये कवर किया है कि प्रॉब्लम्स लोग खुद कैसे लेते हैं इस चीज में, प्रेत आत्मा को बुलाने का तरीका। कई चीजें अभी भी छूट गई हैं, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। जैसा कि अब हमारा टाइम भी हो रहा है, हमने काफी ज्यादा इसमें जो बचा है उसको कभी और कवर करेंगे। एक दो चीजें अभी भी दिमाग में हैं, पर हम लोग अब चलते हैं। और आप ये वाला जो आज का एपिसोड है मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उस पे मेन एक्सट्रीम में डाल दूंगा, और इसको जरूर जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें है ना, बहुत लॉजिकल चीजें बातें हुई, किसी को कुछ समझने वाली चीजें भी हैं, जो लाइफ के कॉन्सेप्ट्स भी आत्माओं के बारे में बहुत जानकारी है।
जो रियलिटी है। तो चलिए ठीक है, आज का यहीं पे बंद करते हैं, और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। जय शक्ति, जय जय श्री श्री राम। राम।